पहला प्रश्न है, दास कैपिटल किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगेल्स, GWF हेगेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। ऑप्शन है राजनेता, मूर्तिकार, गणितज्ञ। उपरोक्त में से कोई नहीं। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, महानदी, चंबल। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब से शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 से शुरू की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? ऑप्शन है विमान, रेलवे, सड़कें, बंदरगाह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सड़कें। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, न्यायालयों में निलंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की
शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? ऑप्शन है जेथियन हिल, रामनगर, टून, सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेथियन हिल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। आपका सही उत्तर होगा भारत। भारत देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन है अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2011। शिक्षा प्राप्ति अधिकार अप्रैल 2010 से शुरू हुआ, लागू हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल, शिवालिक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, ये सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, गुरुग्राम, भरतपुर, नोएडा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नोएडा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का उपहार में दिया गया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन है तेल रिफाइनरी, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट कारखाना, ताप विद्युत संयंत्र। एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश जिसको राख कहा जाता है, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा उत्पादित होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, वी.डी. जट्टी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौर मंडल की कक्षीय चाल क्या है? ऑप्शन है 250 किलोमीटर सेकेंड, 360 किलोमीटर सेकेंड, 245 किलोमीटर सेकेंड, 520 किलोमीटर सेकेंड। केंद्र के चारों ओर सूर्य और सौर मंडल की केंद्रीय चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा किस तारे की निगरानी की जाती है? ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति। उपग्रह सोलर मैक्स द्वारा सूर्य की निगरानी की जाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेट धारा, शीत धारा, गल्फ स्ट्रीम, विंड स्ट्रीम। पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज पवन को जेट धारा कहते हैं या जेट स्ट्रीम कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ? बिहार में
चंपारण से गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तिलाया बांध नदी पर निर्मित है। तिलाया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलाया बांध बराकर नदी पर स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया? अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निस्संक्रामक। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा 600:1। आंसर बी। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकन घाटी किस शहर में स्थित है? भारत की सिलिकन घाटी बेंगलुरु में स्थित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1911। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? 370 370 अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का नेपोलियन नाम से समुद्रगुप्त प्रसिद्ध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अमरकंटक नर्मदा नदी से उत्पन्न है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र रणधीर वर्मा ने जीता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार किस धर्म का तीर्थ है? जैन, बौद्ध, सिख, उपरोक्त सभी? बिहार जैन, बौद्ध, सिख धर्म का तीर्थ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है? भागलपुर में अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुगल कला। अगला प्रश्न है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गया और भागलपुर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पटना मेम गोलघर कब बनाया गया था? पटना मेम गोलघर 1786 को बनाया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संगीतकार नहीं है? हरिमोहन झा संगीतकार नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, 6वीं सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? सर फैजल अली। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश सर फैजल अली थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंगेर में बॉक्साइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1956। अगला प्रश्न है, दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1495 से 1522 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? बिहार का नाम नौकत ए नासिरी और कीर्ति कला में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है। इस भाषा का नाम क्या है? बिहारी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? आपका सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पलाजामा क्या है? पलाजामा पदार्थ की चौथी अवस्था है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।